इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि करेंसीज की परचेजिंग पावर डाउन क्यों जा रही है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई चीज जिसे 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए को अगर कोई शख्स कहीं इन्वेस्ट ना करे और उसको एक प्लास्टिक के लिफाफे में डाल के और जमीन के नीचे दबा दे या लॉकर में रख दे, और 1 साल बाद जब वो 1 लाख रुपए जमीन के नीचे से निकालता है या लॉकर में से निकालता है और वो मार्केट में जाता है, तो उसे 1 लाख के बराबर की चीज नहीं मिलती है, उसे 93,000 के बराबर की मिलती है। हम्म, तो ये जो पैसे की परचेजिंग पावर है, ये डाउन क्यों जा रही है? देखिए, आप एक चीज का जब दाम बनता है, उस दाम के बनने के प्रोसेस को समझिए। मान लीजिए मैं एक पेन खरीद रहा हूं। उस पेन की कीमत है 100 रुपए। और उस पेन को बनाने में अगर स्टील लगा है, तो स्टील कहीं से तो प्रोड्यूस हो रहा है। उस स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए कोयला भी चाहिए। इंटरनेशनल करेंसी के अंदर अगर आपके देश में कोयला नहीं, तो आपको इंटरनेशनल करेंसी में कोयला खरीदना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जो आप कंज्यूम कर रहे हो, वो पहले कहीं प्रोड्यूस होता है। जहां से वो प्रोड्यूस होता है किसी फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री को कहीं से रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल हो सकता है खानों से आए या हो सकता है खेतों से आए। तो इसका मतलब है कि आपको जो प्राइस मिल रहा है वो मल्टीपल इनपुट से मिल रहा है। कि अगर हमें इस बात का जवाब देना है कि परचेजिंग पावर हमारी कम क्यों हो रही है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज का जो प्राइस आता है, वो किन फैक्टर से आता है। अगर मैं एक पेन खरीदता हूं, मान लीजिए पेन है 100 रुपए का, तो उस पेन को बनाने में स्टील लगा है। वो स्टील किसी फैक्ट्री से आया है। वो फैक्ट्री को चलने के लिए कोयला चाहिए। वो कोयला कहीं से आया, अगर आपके लोकल नहीं है तो वो हो सकता है इंपोर्ट किया गया है। और हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो खानों से ना आई हो, वो खेतों से आई हो। तो हर चीज के पीछे एक मल्टीपल प्राइस इनपुट्स का फैक्टर होता है, जो अल्टीमेटली एक सिंगल प्राइस में तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सभी चीजों के पीछे मनी सप्लाई बढ़ गई है, ठीक, तो सभी चीजों की अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो उन चीजों का रिलेटिव प्राइस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि चीजों की जो रॉ मटेरियल जो होता है या वो जो इनपुट्स होते हैं, उनकी मात्रा बहुत तेजी से घटती या बढ़ती नहीं है। पर अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो उन चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। तो जब कीमत बढ़ेगी, अगर मान लीजिए 1000 इनपुट्स की कीमत बढ़ गई, तो जो फाइनल पेन है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सोसाइटी के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन हाई रहता है, तो उस सोसाइटी के अंदर परचेजिंग पावर डाउन जाएगी ही। बट कई दुनिया के कई देशों में जो परचेजिंग पावर है करेंसी की, वो तेजी से घट रही है और कहीं पे कम तेजी से घट रही है। ये डिफरेंस क्यों है? वो इसलिए कि क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है। हम्म, अगर मैं आज के अमेरिका की बात ना करूं, मैं 1950 से लेकर 1980 के बीच के अमेरिका की बात करूं, तो वो अमेरिका था जहां पर एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2 से 3% के आसपास था। और वहां की जो वेज इनकम थी, जो सैलरी थी, उसका जो ग्रोथ रेट था वो 5 से 8% था। तो विच मीन्स कि वहां की जनता हर साल सेव कर रही थी। तो वो जो सेव कर रही थी, वो उससे नए घर खरीद रही थी, नई कारें खरीद ली थी, नई वॉशिंग मशीन खरीद ली थी, नए फ्रिज खरीद रही थी। तो वो प्रोडक्शन के लेवल पर बहुत सारा डिमांड पैदा हो रही थी। तो उससे अमेरिका
की जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो बहुत तेज़ी से हुई। तो अब वो चीज़ आज के अमेरिका में नहीं नज़र आती। ग्रोथ रेट आपको डाउन नज़र आता है। तो जब ग्रोथ रेट आपका डाउन जाएगा, तो आपकी नेट इनकम भी डाउन जानी शुरू हो जाएगी। बट ये चीज़ें होने में बहुत साल लगते हैं।